हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 3 शेयर के पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, काफ़ी निवेशक यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि सर इस गिरावट में कुछ ऐसे शेयर का पोर्टफोलियो बनाने की हम कोशिश करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो 3 स्टॉक है वो आपके जो पोर्टफोलियो में अच्छी खासी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अभी फ़िलहाल इस गिरावट में रिजनेबल प्राइस पर भी है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पोर्टफोलियो में सिर्फ अच्छे यहाँ पर लार्ज कैप के ही शेयर होना चाहिए या स्मॉल कैप के या मिड कैप के, ऐसा नहीं। अलग अलग कैटेगरी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज जो हम शेयर डिस्कस कर रहे हैं 3, ये मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो शेयर्स है आपको भी यहाँ पर ख़रीदना है या नहीं, ये तो आप फर्दर स्टडी करके ज़रूर डिसीजन लीजिए। क्योंकि वैल्यू जहां आपको नज़र आती हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र रिकमेंडेड करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम स्टडी पर्पस के लिए पोर्टफोलियो से रिलेटेड 3 स्टॉक यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट कंपनी है जिसका शेयर यहाँ पर 530 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके अंदर तो दोस्तों गिरावट होती ही नहीं। बट इस प्रेशर वाले मार्केट में ये स्टॉक अभी टॉप टू बॉटम देखेंगे तो 18% या 20% के आसपास दोस्तों करेक्ट हुआ है। मीन्स इसके अंदर भर भर कर अपॉर्चुनिटीज़ है और पैसा कमाने में अव्वल नंबर का शेयर है दोस्तों। इसके बिजनेस की जो वैल्यू है बहुत ही बढ़िया तरीके से, डिविडेंड रहने दो, बोनस स्प्लिट रहने दो, सभी चीज़ों में कंपनी सुप्रीम है। और मैं बात कर रहा हूँ वरुण ब्रेवरेज से रिलेटेड दोस्तों। इसका बिजनेस किसी से छुपा नहीं और किसको नहीं पता है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये कंपनी क्या वैल्यू रखती है और कितनी स्ट्रेंथ है। देखिए दोस्तों, वरुण ब्रेवरेज हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ PepsiCo since 1990 and it is a key player in the beverage industry and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world। और इसके पास दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर चाहे तो पढ़ लीजिए, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, यहाँ पर ऐसे बहुत से फ्रूट के जूस वगैरह सब कुछ कंपनी के पास अवेलेबल है। आप चाहे तो और पढ़ सकते हैं, इनके बिजनेस से रिलेटेड आपको जूस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। खुद के ओन ब्रांड भी है इनके पास जिसका यहाँ पर वो फ़ायदा लेते हैं। अलग अलग देशों में बिजनेस फैला हुआ है। बहुत कुछ यहाँ पर कंपनी के पास स्ट्रेंथ है जिसका आप ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों वरुण ब्रेवरेज के अंदर आप खुद देखिए, इंडिया के जो यहाँ पर निवेशक है जैसे कि DIS, उनका 5% से 7% स्टेक हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है वैल्यू है। और FIS भी देखिए 24 से 25% पर आ गए हैं। इस गिरावट में यहाँ पर वो धड़ाधड़ शेयर खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पता है ना यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और दिसंबर के क्वार्टर में भी कंपनी के थोड़े यहाँ पर रिजल्ट दोस्तों डाउन आए हैं, बट कंपनी ओवरऑल देखे तो बिजनेस में कोई ख़राब नहीं। और अभी आने वाला सीज़न समर का है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। अब मैं कोई यहाँ पर आपको जो डिटेल वो सामने रख रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी ने बताया किसने कहा बोलकर नहीं, आपको क्या लगता है वो देखकर आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट स्टॉक है देखिए CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक में दोस्तों अच्छी खासी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और इसके अंदर अच्छा वैल्यू दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसके चार्ट पैटर्न को 1 साल के देखेंगे तो CDSL का जो शेयर है उस यहाँ पर हम कह सकते कि एक 1150 रुपये के आसपास दोस्तों आ गया है, जो अगस्त 2024 का लेवल था। यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है दोस्तों स्टॉक और उम्मीद यहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिवनेस रहा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर आपको 1000 के करीब ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। अब देखिए धीरे धीरे स्टॉक को स्टडी करना चाहिए दोस्तों। जब मार्केट गिरावट में आता है और जब गिरावट तगड़ी होती है तो कोई यहाँ पर शेयर का बॉटम नहीं होता। मैं बार बार कहूँगा, अगर गिरावट हेवीली रही मार्केट में, वैसे न्यूज़ आ गए, टैरिफ से रिलेटेड कुछ आ गया तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। मैं बातें सीधा सीधा और साफ साफ बताना चाहता हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोस्तों हम हमारा पैसा कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए क्लियरिटी पूरी तरीके से। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस कंपनी के
यहाँ पर अदर डिटेल्स भी वैसे तो मैंने पहले भी कवर किया है, और अभी थोड़ा शेयर होल्डिंग भी बताता हूँ कि CDSL के अंदर तगड़ा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों बड़े निवेशक का, वो आप यहाँ देख भी सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जिससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, जिसे कैम्स नाम से जाना जाता है दोस्तों, और आप बिल्कुल इससे पूरी तरीके से जानकर रखते होंगे। अभी इस स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है, और उसके पीछे देखिए जो 3,725 रुपये का लेवल है स्टॉक का सितंबर 2021 का, उससे इस स्टॉक ने ब्रेक किया दोस्तों। तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा अभी इसके अंदर खरीदारी का परफॉर्मेंस, जो खरीदारी है वो भी दिखाई दे रही है। अगर आज देखेंगे तो 4, 4.5, 5% के आसपास अपसाइड देखी है। क्यों? क्योंकि सबको यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है ना, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 2021 का लेवल तोड़ दिया, यानी 2021 में जो भाव पर मिलता था उससे भी सस्ता आज मिल रहा है। तो 4 साल तो हो गए ना, 4 साल का भाव आज मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, सॉरी। तो देखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर क्या वैल्यू नज़र आती है। और ये भी स्टॉक दोस्तों बिजनेस में कोई ख़राब नहीं है, और इसके अंदर भी काफ़ी कुछ ट्रेंड नज़र आती है। तो आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इनके अंदर निवेश करने से रिलेटेड सोच सकते हो। और इसके भी जो शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे तो तगड़े इन्वेस्टर है, और FIS के पास 57%, 17% DIS के पास, पब्लिक के पास 25% है, उसमें से कुछ यहाँ पर बड़े निवेशक के पास भी है दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी शेयर्स मैंने डिस्कस किए, जो आपको ठीक लगे इसमें से वो आप निवेश करने के बारे में सोचिए। नहीं तो आपको दूसरा लगता हो कोई शेयर्स आपने सोचा है, स्टडी किया है, तो उसको आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं निवेश करने से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।